अस्सलाम वालेकुम सामीन, मुआफ़ा सिटी के अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद। तो सामीन, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये तो आपको पिछले हमने व्लॉग में बताया था कि जो मोटरवे आ रही है सियालकोट तक, तो वो आ चुकी हुई है। लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से आगे खारियां तक इसका काम शुरू है, जो कि आप लोग खुद जाके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं, उसमें से जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी जो खारियां से लेकर जो बांट तक, छन्नी शरारम तक जो अगला पोर्शन है उसकी PC1 PC2 सब कुछ कंप्लीट होने के नज़दीक है। फिर उसकी बाइंग भी ज़मीन की शुरू हो चुकी है, फिर उसके ऊपर प्लानिंग्स वगैरह सारी मुकम्मल हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी काम शुरू हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि काम शुरू हो जाएगा तो अभी ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। आई मीन से कि अगर 2 साल लग जाते हैं इसके स्टार्ट होने में, या 3 साल भी लग जाते हैं, तो जो ही ये स्टार्ट होगा तो होपफुली इट्स नॉट दैट लॉन्ग इनफ कि ये को 50 साल लगेंगे जब ये काम शुरू होगा, जो कि होना तो है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली द इकनॉमिकल रिक्वायरमेंट, दिस इज़ द बेसिकली स्ट्रेटजिकल रिक्वायरमेंट एज़ वेल। तो लिहाजा काम जब शुरू होगा तो फिर अगले 2 से 3 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा फ्यूचर जो है ना, वो छन्नी शेरारम से जो आगे रिंग रोड को ये टच कर देगा, तो फिर ये फ्यूचर सारा इस पोर्शन की तरफ है। अभी अगला क्वेश्चन था कि जी क्यों इस तरफ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें, अगर आप चक्री रोड के ऊपर चले जाएँ तो जितनी जितनी लैंड जिसके पास मौजूद थी उससे आगे लैंड अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं है। अगर किसी को कोई इसके अंदर डाउट है तो ही कैन पुट इस क्वेश्चन। इसके अंदर अपना सवाल डालें, आपको जवाब मिल जाएगा, पूरी डिटेल के साथ मिलेगा। नंबर 2, चक्री के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके लीगल स्टेटस क्लियर भी नहीं है, लिहाजा वो भी एक प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 3, जो अडयाला रोड है उसके अंदर भी लैंड आपके पास अवेलेबल नहीं है। जहाँ जहाँ जिसने लैंड ख़रीद ली हुई है उसके बाद आपके पास लैंड नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर आपके पास लैंड है तो वो आगे जाके रोडन एनक्लेव है जहाँ पे जरार कैंप के पास, उससे आगे जाके चौंतरा के नज़दीक आपको लैंड मिलती है। लेकिन उधर आपको पता है कि बहरिया फ़ेज़ 9 के बाद फ़ेज़ 10 की परचेजिंग हो रही है। जिसको नहीं पता तो वो इसकी मालूमात के लिए है। तो जब फ़ेज़ 10 की हो रही है, बाइंग हो रही है, तो आप उसके अंदर एक जो दुनियावी हकीकत है उससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। आप बहरिया के मुकाबले में अपनी सोसाइटी लॉन्च करेंगे तो यू विल गेट फेल्ड। ये मैं एक दुनियावी हकीकत बता रहा हूँ। क्यों कि आप फॉर एग्जांपल आप दो एक किस्म की फैक्ट्रीज़ लगा देते हैं एक इलाके के अंदर। एक फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन जो है वो 10,000 टन है एक दिन की, और दूसरी फैक्ट्री है उसकी सिर्फ 100 टन है। तो कौन सी जो है फैक्ट्री वो जो कामयाब होगी? वो एक दिन आएगा कि वो जो छोटी फैक्ट्री है वो आखिरकार अपना सारा कुछ मालो मता बेच कर वो अपना नुकसान उठा कर चला जाएगा। मकसद ये है कि दुनिया की जो हकीकतें हैं उसको आप नज़रअंदाज मत करें। तो लिहाजा अडयाला के ऊपर भी आपके पास लैंड भी नहीं है, और जो बकाया उनके लीगल स्टेटस की प्रॉब्लम है, किसी सोसाइटी के पास लीगल स्टेटस नहीं है। जो कह रहे हैं हमारा लीगल स्टेटस है तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? सबको पता है कि किसी के पास लीगल स्टेटस नहीं है। हाँ, अगर किसी का अंडर प्रोसेस है तो वो बिल्कुल है, लेकिन जब तक मिल नहीं जाता उस वक्त तक तो वो सोसाइटी क्लियर तो नहीं है ना। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है ऑप्शन, या जीटी रोड है तो या चकबेली रोड है। तो नाज़रीन, ये जीटी रोड, चकबेली रोड और कलर सईदा रोड, ये 3 ऐसी रोड हैं जहाँ पे आपके पास लैंड अवेलेबल है। कलर सईदा की तरफ चले जाएंगे तो दैट्स फॉर 2 अवे, क्योंकि उधर DHA है। तो DHA के साथ भी वही बात है जो बहरिया वाली मैंने की थी। तो फिर आपके पास जीटी रोड बचती है या चकबेली रोड बचती है। चकबेली का अगर आप जीटी रोड से सफ़र शुरू करें चकबेली की तरफ, मोटरवे M2 की तरफ, तो जो उसकी राइट साइड है वो सारी या तो DHA है या बहरिया, लिहाजा उस तरफ तो आप परचेजिंग कर नहीं सकते। जो छोटी मोटी करेंगे तो यू कांट लॉन्च योर सोसाइटी। अगर करेंगे अभी तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि आपको अपनी सोसाइटी को जम करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, या आप उसको बिल्कुल छोटी सी महदूद छोटी सी सोसाइटी रख सकेंगे, जो कि फिर एक ब्रांड नहीं बन सकता। तो उसके बाद आ जाता है चकबेली की लेफ़्ट साइड जो है टुवर्ड्स मंदरा चकवाल रोड, तो वही एक लैंड वाली जगह है जो आपके पास अवेलेबल है। अभी हम जीटी रोड को टच नहीं कर रहे। तो चकबेली रोड के अंदर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ इस वक्त आ रही हैं उनके अंदर सबसे बड़ी जो है इस वक्त जो चकबेली की लेफ़्ट साइड के ऊपर है वो है मुहाफ़ा सिटी, कंट्री साइड फार्म हाउस, फॉरेस्ट टाउन, हॉक्स मेलबर्न। ये वो छोटी सोसाइटीज़ हैं जो कि हैं तो सही, अगर बड़ी भी हैं तो वो कंट्री साइड और फॉरेस्ट जो है तो वो तो बिल्कुल ब्रांच रोड के अंदर, बसाली रोड है वो एक ब्रांच रोड है, चकबेली से भी 4 किलोमीटर एंड 7-8 किलोमीटर अंदर है। तो जो मुहाफ़ा सिटी है वो चकबेली रोड के बिल्कुल ऊपर है, और लोकेशन जो है वो आपको अभी ये मैं शो भी कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल बहरिया के अपोजिट है। तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल के अंदर बहरिया जब इधर अपनी प्रॉपर लॉन्चिंग करेगा, जब प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट शुरू करेगा, तो उस वक्त तक मुहाफ़ज़ की डेवलपमेंट भी काफ़ी पीक के ऊपर जा चुकी होगी। तो इसलिए आपको मुहाफ़ज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाज़रीन, मुहाफ़ज़ सिटी का ये जो
अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों के लिए बेसिकली सारी मालूमात बहम पहुंचा रहा है। आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और तमाम लोगों को ये शेयर करके इसकी वीडियोस पहुंचाएं ताकि लोगों को मैक्सिमम मालूमात मिल सकें। अभी तक तो हमने मैक्सिमम मुहाफ़िज़ के बारे में बात की है, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस के अंदर इसके कंपैरिजन में किसी भी सोसाइटी की प्लस माइनसेस पूछ सकते हैं, तो हम आपको जो लीगल चीज़ है, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ है, उसके साथ कंपैरिजन करके देंगे। हम किसी किस्म की किसी सोसाइटी की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उस सोसाइटी की लीगल इश्यूज़ या उस सोसाइटी के प्लस क्या हैं, उसके माइनस क्या हैं, और मुहाफ़िज़ सिटी के प्लस और माइनस क्या हैं। लीगल स्टेटस तो आपको बता दिया हुआ है कि मुहाफ़िज़ सिटी जो है इसका लीगल स्टेटस क्लियर है। तो इसलिए आप अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इसको अगर शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये जब चैनल पहुंचेगा तो उनको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिलेंगी और हमारा ये सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।